हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम हिमांक में अवनमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो ये समझते हैं कि हिमांक में अवनमन होता क्या है। हिमांक का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है उस ताप को ही हम हिमांक कहते हैं। और अवनमन का मतलब होता है कमी। हम अणुसंघ के गुणधर्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है अणुसंघ के गुणधर्म का है। ठीक है, कि एक तरफ हमारा शुद्ध विलायक है, एक तरफ शुद्ध विलायक है और एक तरफ हमारा विलयन है। कोई भी विलयन है, मान लेंगे कि पानी के अंदर नमक मिला दिया। ठीक है, नमक और पानी का विलयन है। एक तरफ हमारा शुद्ध विलायक है, दूसरी तरफ हमारा एक विलयन है नमक और पानी का। तो अणुसंघ के गुणधर्म का जो ये भाग है हिमांक में अवनमन, ये कहता है कि जो आपका शुद्ध विलायक है, फ्रिज के अंदर इसे रखने पर ये जितना भी समय लेगा, या जितना भी तापमान पे ठंडा होगा, वो ज्यादा ताप पे ठंडा होगा। ताप मतलब घटेगा, टेम्परेचर घटने पे ही जमता है जब उसको ठंडा करते हैं। लेकिन जो हमारा विलयन है वो कम ताप पे जम जाएगा, कम टेम्परेचर पर जम जाएगा। यही बताता है हमारा हिमांक में अवनमन। ठीक है, ये तो हमने कह दिया कि शुद्ध विलायक को जमने के लिए जो तापमान है वो अधिक देर तक ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन जो विलयन है हमारा वो जल्दी से जम जाएगा। ये तो बात एक समझाने वाली हो गई, रटवाने वाली हो गई, लेकिन इस बात को हम समझेंगे कैसे। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये द्रव अवस्था का बिंदु है। मतलब इस वाष्प दाब पर, इस पॉइंट के वाष्प दाब पर जो हमारा द्रव, जो पानी है अपनी द्रव अवस्था में है इस कंडीशन में। ठीक है, मतलब द्रव का वाष्प दाब यहां पर है और जब वो जमेगा ठोस अवस्था का वाष्प दाब यहां पर है। मतलब जो हमारा पानी है, पानी मतलब शुद्ध विलायक, जो हमारा शुद्ध विलायक है वो यहां पर है। इसको जमाने के लिए हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा और ठंडे करते करते जब इसका तापमान ठोस अवस्था के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका जो हमारा द्रव अवस्था का वाष्प दाब है, द्रव अवस्था का वाष्प दाब जिस ताप पर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो हमारा जो शुद्ध विलायक है, जो पानी है हमारा, जम जाएगा। मतलब किसी चीज को जमाने के लिए उसको ठंडा करना पड़ता है, उसका वाष्प दाब घटाना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां पर है और इसको इतना ठंडा करेंगे, इसका वाष्प दाब इतना कम करेंगे कि जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाने पर यह हमारा पानी या शुद्ध विलायक जम जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमने नमक और पानी आपस में मिला दिए तो जो विलयन बनता है वो कम ताप पे कैसे जमता है। तो इसको बताने से पहले एक बात
मैं आपसे पूछता हूं कि हमने एक वीडियो आपको बताई थी कि वासुदाव में अवनमन, वासुदाव में आपेक्षिक अवनमन, और उसमें हमने ये बताया था कि अगर किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ हमने डाल दिया तो उसका वासुदाव कम हो जाता है, उसका वासुदाव कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले इसको समझे कि अगर हमने किसी द्रव के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, जैसे पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो उसका वासुदाव कम हो जाता है। ठीक है, तो नमक डालने पर वासुदाव कम हो जाएगा क्योंकि शुद्ध विलायक का वासुदाव यहां है और हमने उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने पर जो वासुदाव है वो घट जाता है। हमने मान लिया वासुदाव यहां पहुंच गया। ये जो लाइन है ये आपके विलयन के वासुदाव की है, और ये वाली लाइन जो है ये किसकी है? ये आपके शुद्ध विलायक के वासुदाव की लाइन है। ठीक है, क्योंकि हमने नमक मिला दिया पानी के अंदर तो वासुदाव अपने आप ऑटोमेटिक कम हो गया। अब हमको इसे जमाना है, तो जमाने के लिए इसका वासुदाव क्या करना पड़ेगा? और कम करना पड़ेगा, और कम करेंगे इसको। तो जिस समय हमारे विलयन का, ये विलयन है हमारा, विलयन है, विलयन का वासुदाव, जिस कंडीशन में जो विलयन का वासुदाव है ठोस अवस्था के वासुदाव के बराबर हो जाएगा तो ये भी जम जाएगा। और आप एक चीज देखेंगे कि जो आपका शुद्ध विलायक है उसका वासुदाव हमें ठोस अवस्था के वासुदाव के बराबर करने के लिए इसको ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है, जबकि विलयन को जमाने के लिए विलयन के वासुदाव को ठोस अवस्था के वासुदाव तक करने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी बात को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। एक बार फिर सुना देते हैं कि जो हमारा शुद्ध विलायक है उसको जमाने के लिए हमको ज्यादा देर तक उसको ठंडा करना पड़ता है, लेकिन अगर हमने उस शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे कि नमक डाल दिया तो उसे जमाने के लिए हमें कम देर तक ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, यह बात है, और लॉजिक ये है, कारण यह है कि जो शुद्ध विलायक है हमारा उसका वासुदाव अधिक होता है, वासुदाव अधिक होता है, और इसका वासुदाव हमने इस पॉइंट पे मान लिया, और इसको जमाने के लिए हमें इसे, जो हमारा क्या है द्रव है, जो पानी शुद्ध विलायक है, उसका वासुदाव ठोस अवस्था के वासुदाव पर लाना पड़ेगा, जब जाके हमारा पानी है शुद्ध विलायक जमेगा। लेकिन अगर इसमें हमने नमक मिला दिया तो इसका वासुदाव ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब ऑटोमेटिक कम हो जाता है तो विलयन को जमाने के लिए हमें कम देर तक इसको ठंडा करना पड़ता है, जिससे ये शुद्ध विलायक से जल्दी जम जाता है। इसको ही क्या कहते हैं हम? हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा दोबारा हम समझते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलेय को, मतलब नमक को, किसी विलायक में मतलब पानी में घोलते हैं तो विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब मतलब नमक पानी का जो घोल है उसका वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है। ठीक है, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। जो विलयन है वो विलायक से कम ताप पर जम जाता है। हिमांक में इसी कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से, डेल्टा टी एफ मतलब एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो डेल्टा टी एफ है ये निर्भर करता है मोललता पर।
किस पर? मोललता पर। क्योंकि जो डेल्टा टीएफ है किसके कारण है? यह है कि हमने विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला, कोई विलेय पदार्थ डाला, और विलायक के अंदर जो विलेय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या किस पर निर्भर करती है? मोललता पर निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए जो डेल्टा टीएफ है समानुपाती किसके होता है? मोललता के, एम के, छोटा एम है। और डेल्टा टीएफ बराबर आ जाएगा यहां के एफ एम। ये हमारा फॉर्मूला है जिसके द्वारा न्यूमेरिकल होंगे। और जो के एफ है वो है हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका ग्राफ रह रहा है, इस ग्राफ को बताते हैं हम। आइए हिमांक में अवनमन का हम दाब ताप ग्राफ बनाते हैं। एक लाइन हमने खींची और ये लाइन है दाब की, दाब ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ये वाली, ये आपकी ताप की है और ताप ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है? एक ग्राफ मान लेना है और इस ग्राफ को नाम देना है ठोस अवस्था। ठीक है, इसको नाम क्या देना है? ठोस अवस्था। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसको नाम देना है ठोस अवस्था। ठीक है, मतलब अगर कोई भी द्रव इस पॉइंट पे आके मिल गया, किसी पॉइंट पे आके मिल गया, तो वो ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस। अब मैं यहां मानता हूं कि जो हमारा द्रव है, जो हमारा शुद्ध विलायक है, उसका वाष्प दाब इस पॉइंट पे है। ठीक, अब इसका ताप हम कम करेंगे। ठीक है, हमने इसका ताप कम किया। हमारा क्या है? शुद्ध विलायक। यहां पर हमारा शुद्ध विलायक है, इसका तापमान हमने कम किया, और कम करने पे जिस कंडीशन में ये मिल जाएगा हमारे ठोस अवस्था पे, तो क्या बन जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और वो इसका क्या होगा? हिमांक होगा। अब ऐसे ही हमको क्या लेना है? विलयन लेना है। ठीक है, मतलब हमने पानी में नमक मिला दिया तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हम मान लेंगे यहां हो जाएगा। ठीक है, यहां। अब इसको हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर क्या होगा? इस प्रकार ये यहां मिल जाएगा, और यहां मिलने पर यह भी जम जाएगा। अब हम तुलना करते हैं दोनों के वाष्प दाब की, दोनों के वाष्प दाब की बात करते हैं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां पर है, इसे नीचे गिराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टीएफ नोट होगा। क्या होगा? टीएफ नोट, मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक होगा। और ये जो है ये क्या हमारा? विलयन है। क्या है? विलयन। ऐसे ही इसके दाब को नीचे गिराएंगे और देखेंगे कितने ताप पर ठंडा हुआ है, तो ये जो है आपका टीएफ होगा, मतलब विलयन का हिमांक। ताप यहां से स्टार्ट होता है
और इधर को बढ़ता है। यहां देखेंगे शुद्ध विलायक का जो आपका हिमांक है वो ज्यादा है और जो आपका विलयन है उसका हिमांक कम है। यही होता है हिमांक में अवनमन और इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा टीएफ। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। ये लाइन हमारे दाब की है, ये लाइन हमारे ताप की है और मैंने ठोस अवस्था को एक ग्राफ का रूप दे दिया कि कोई भी हमारा विलायक है या विलयन है, जो भी इस लाइन को टच करेगा वो ठोस बन जाएगा। ठीक है, जिस ताप पे टच करेगा वो ठोस बन जाएगा। और मैंने यहां पर शुद्ध विलायक लिया और शुद्ध विलायक को धीरे धीरे ठंडा किया। ठंडे करने पर इस ताप पर, ठीक है, जो भी ये ताप है डेल्टा, ये टीएफ नोट है, इस ताप पर ये ठोस बन जाता है। उसके बाद मैंने विलयन लिया। विलयन विलायक से नीचे लिया क्योंकि जो विलायक है उसका वाष्पदाब अधिक होता है। ये दाब की लाइन है तो उसका दाब अधिक है और मैंने नमक मिला दिया उसके अंदर, तो नमक मिलाने से क्या हो गया, उसका दाब कम हो गया। तो उसको थोड़ा सा उसी की सीधे में नीचे लेना है और ऐसे ही ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने पर जिस ताप पर यह अपने ठोस अवस्था के ग्राफ पे मिल जाता है तो उस ताप पर ये जम जाता है। दोनों जिस ताप पे ये मिलते हैं, जिस पॉइंट पे शुद्ध विलायक और विलयन मिलते हैं, उनको लाइन को हम डॉट करके ताप की जो लाइन है उस पर मिला देते हैं और इनका नाम रख देते हैं टीएफ नोट, क्योंकि ये हमारे शुद्ध विलायक का हिमांक है, और इसको हम टीएफ नाम देते हैं क्योंकि हमारे विलयन का हिमांक है। और देख देते हैं हम दोनों में अंतर कि जो टीएफ है वो कम है क्योंकि ताप इधर को बढ़ रहा है, तो ये कम ताप पे जम जाता है और ये अधिक ताप पे जमता है। मतलब जो विलयन है वो कम ताप पे जमता है और जो हमारा विलायक है, शुद्ध विलायक है, वो ज्यादा ताप पर जमता है। ये हमारा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।